और अमेरिका में सत्ता बदलते ही दुनिया में सामरिक संबंधों की तस्वीर भी बदलने लगी। खतरे में पड़ी रूस के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर बाइडेन क्या चाहते हैं? अमेरिका में ईरान के लेखक को क्यों गिरफ्तार किया गया? ईरान ने इजराइल पर क्यों लगाया अमेरिका को भड़काने का आरोप? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के साथ न्यूक्लियर संधि को अगले 5 साल के लिए जारी रखने की इच्छा जाहिर की है। दोनों देशों के बीच हुई संधि की अवधि अगले 2 हफ्ते में खत्म होने वाली है। ट्रंप सरकार ने इस संधि को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हाल के दिनों में अमेरिका और रूस के बीच तल्खी बढ़ी है। जो बाइडेन एक तरफ रूस के साथ न्यूक्लियर डील को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को रूसी हैकर्स पर रिपोर्ट पेश करने को कह रहे हैं। हाल ही में हुए साइबर हमले के दौरान अमेरिका की 250 सरकारी एजेंसियों और टॉप की कंपनियों को निशाना बनाया गया था। साइबर हमले के पीछे रूस का ही हाथ था। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने अमेरिकी प्रशासन में सेंध लगाकर ईरान की लॉबी करने वाले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लेखक को गिरफ्तार किया है। FBI के मुताबिक कावे लोथफोला अफरासियाबी न्यूयॉर्क सिटी के संघीय अदालत में ईरान के गैर पंजीकृत एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसने अमेरिका की स्थायी नागरिकता भी हासिल कर ली थी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान ने अब अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने की इच्छा जाहिर की है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने उम्मीद जताई कि बाइडेन सरकार ईरान पर लगे रोक हटाएगी और पिछले 4 साल में दोनों देशों के रिश्तों पर लगी जंग को मिटाएगी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल समेत कुछ देशों पर अमेरिका को ईरान के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया। बहरीन के विदेश मंत्री ने कतर पर द्विपक्षीय मामले को लेकर हुए समझौते और उससे जुड़े विवाद को लेकर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बहरीन ने कतर पर बातचीत के लिए दिए गए न्योते पर कोई रिस्पांस नहीं देने का भी आरोप लगाया। खाड़ी संकट को सुलझाने के लिए हुए समझौते के बाद बहरीन कतर से आपसी संबंध को फिर से एक बार बेहतर करने के लिए बात करने की पहल कर रहा है। खाड़ी संकट को सुलझाने के लिए हुए समझौते के बाद सऊदी अरब कतर में अपना दूतावास खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही वो अपनी सीमा को भी खोलने को राजी हो गया है। सऊदी अरब ने कहा कि वो बहरीन, UAE और मिस्र भी कतर के साथ संबंध बेहतर करने पर काम करने को राजी है। ईरान का समर्थन करने पर सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों ने कतर से संबंध तोड़ लिए थे। ईरान की राजधानी बगदाद में एक के बाद एक हुए 2 आत्मघाती धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 110 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बीते 3 साल में शहर पर यह सबसे खतरनाक हमला है। धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब इराक में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बगदाद में हुए धमाके की निंदा करते हुए मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की मिसाइल वाली साजिश सामने आई है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि नॉर्थ कोरिया लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल तैयार कर रहा है। तस्वीरों में दक्षिण प्योंगयांग इलाके में मिसाइल्स की तैयारी देखी गई। यहां खबरों के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच सबमरीन डील टूट सकती है और इसकी वजह भारी भरकम लागत बताई जा रही है। 2016 में हुई डील के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने अटैक क्लास सबमरीन खरीदने के लिए $40 बिलियन की डील की थी, जिसका खर्च $70 बिलियन तक पहुंच चुका है।